हिंदुस्तान में मुसलमानों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया तो बहादुर शाह जफर ने उस दौर से मुखातब होकर कहा था कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था और कैद खाने में डाल दिया था। तो इंतकाल से पहले उन्होंने ये अशार लिखे थे कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। बुलबुल को पासवां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में। किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में। और उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन तक न मिली कोई यार में। कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन तक न मिली कोई यार में। और क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। आदमी बुलबुला है पानी का, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तू बजा ले चाहे जितना 4 दिन का साज है, ढल जाएगी ये जवानी जिस पे तुझको नाज है। ढल जाएगी ये जवानी जिस पे तुझको नाज है, तू बजा ले चाहे दिन का 4 दिन का साज है। और जहां में इबरत के हैं हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगोबू ने। कभी गौर से ये भी देखा है तूने, जो आबाद थे महल वो अब नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। अरे हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे। मकी उसको कहते हैं जो मकान में रहता है। मकान में रहने वाले को मकीन कहते हैं। और जब आदमी इंतकाल कर जाता है तो कहते हैं ये लामकान चला गया। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे। और मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे। अरे जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, यानी ये जगह जो है दुनिया इबरत लेने की जगह है, सबक लेने की जगह है। और हम आवारागर्दी में डूबे हुए हैं। हमें कोई अपनी मौत की कब्र की फिक्र नहीं है। 40 साल उम्र हो गई आपकी है, 50 साल में 60 साल में आदमी दुनिया से चला जाता है। तो जब आदमी अगर 60 साल में दुनिया से चला जाता है, किसी की 40 साल अगर उम्र हो गई तो 20 साल उसकी जिंदगी के बाकी हैं। लिहाजा अपनी मौत की तैयारी करो। तो हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, मकी हो गई लामका कैसे कैसे। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, अरे जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। और अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। अजल कहते हैं मौत को। और जब मौत आती है तो फिर 1 मिनट की मोहलत नहीं देती कि मैं परदेश में हूँ माँ से मिल लूँ, मेरा अधूरा काम रह गया है, अपने बच्चे की शादी कर लूँ, मेरा बच्चा जवान है, बस 4 महीने की मोहलत दे दो, मैं अपने बच्चे की शादी कर लूँ। मुझे इतनी मोहलत दे दो कि वुज़ू करके 2 रकत नमाज पढ़ लूँ। नमाज की भी मोहलत नहीं मिलेगी। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। गया लेके क्या क्या न हसरत सदारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। अजल कहते हैं मौत को। और तीसरा एक बहुत बड़ा बादशाह था, और दारा जो था बहुत बड़ा पहलवान था। न दारा पहलवान को मौत ने छोड़ा, न किसरा बादशाह को मौत ने छोड़ा। इसलिए कि मौत गरीब को भी आती है, अमीर को भी आती है। ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा ज्यादा है वो मौत से बच जाएगा, नहीं। मौत एक ऐसा पुल है, इस पुल पे से सबको गुजरना है। अमीर है उसको भी गुजरना है, गरीब है उसको भी गुजरना है, फकीर है उसको भी गुजरना है, दौलतमंद है उसको भी गुजरना है, बादशाह है वो भी गुजरेगा, और फकीर है वो भी वहीं से गुजरेगा। और जब मर जाएंगे तो जिस कपड़े में अमीर को लपेटा जाता है और मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाता है,
उसी कपड़े में अमीर को लपेट करके दफन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि गरीब के लिए और कपड़ा है कफन का, मालदार के लिए और कपड़ा है। तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे की गैरेज में खड़ी रह जाएगी, तुम्हारे 10-10 हजार के कपड़े तुम्हारी अलमारी में रखे रह जाएंगे, बस तुम्हें तो बस वही 80 रुपए मीटर का लट्ठे का या सूती कपड़े का कफन दिया जाएगा। बैंक बैलेंस दुनिया में रह जाएगा, फोन तुम्हारा दुनिया में रह जाएगा, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे यार दोस्त, रिश्तेदार, सारे रिश्तेदार दुनिया ही में रह जाएंगे। और जिस वक्त तुम्हारा जनाजा घर से निकलेगा तो बहन भाई रो रहे होंगे, अजीज व अकारिब रो रहे हैं, दोस्त अहबाब चीखे मार मार के, दहाड़े मार मार के रो रहे होंगे। बहनें कह रही होंगी, हाय मेरा भैया, हाय मेरा भैया, मेरा भैया मुझे छोड़ के चला गया। माँ कह रही होगी, हाय मेरा लाल, मेरे जिगर का तो टुकड़ा, कहाँ जा रहा है बेटे, अभी तो तेरी उम्र बहुत कम है। माँ अलग रही होगी, बाप अलग रो रहा होगा, बहन भाई अलग रो रहे होंगे। मेला सा लग रहा था जब हम वतन से निकले, बुलबुल कफस में फंस कर ये कह रही थी रोकर, बुलबुल कफस में फंस कर ये कह रही थी रोकर, देखा न आशियाना ऐसे चमन से निकले, देखा न आशियाना ऐसे चमन से निकले। ओ मेरे मरीज दिल की तमन्ना है बस यही, मेरे मरीज दिल की तमन्ना है बस यही, अरे कदमों में उनके सर हो जब जान तन से निकले, कदमों में आका के सर हो जब जान तन से निकले। मादर पिदर बरादर सब रो रहे थे मिलकर, मादर कहते हैं माँ को, पिदर कहते हैं बाप को। मादर पिदर बरादर सब रो रहे थे मिलकर, मेला सा लग रहा था जब हम वतन से निकले, मेला सा लग रहा था जब हम वतन से निकले। या पंजतन बचाना जब जान तन से निकले, निकले तो या इलाही कलमा दहन से निकले। यानी हम शायर जिसने नात लिखी है वो कह रहा है कि बस मेरी एक ही तमन्ना है, जब मैं मरूं तो कलमा पढ़ते पढ़ते मर जाऊं। या पंजतन बचाना जब जान तन से निकले, निकले तो या इलाही कलमा दहन से निकले। और क्या लाया था सिकंदर, क्या ले गया जहां से। हजरत सिकंदर जुल्करनैन ये बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। सिकंदर जुल्करनैन बहुत बड़े बादशाह है, इन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। और सिकंदर जुल्करनैन जहां बहुत बड़े बादशाह थे वहां अल्लाह के वली भी थे। तो सिकंदर जुल्करनैन बादशाह का जब भी नाम लो अदब से नाम लो, मोहब्बत से नाम लो, इसलिए कि वो बादशाह भी हैं, वली भी हैं। तो पूरी दुनिया पर इन्होंने हुकूमत की है, इनसे बड़ा बादशाह नहीं था कोई। तो फरमाते हैं कि क्या लाया था सिकंदर, क्या ले गया जहां से, थे दोनों हाथ खाली बाहर कफन से निकले। सिकंदर जुल्करनैन बादशाह ने वसीयत कर दी थी कि लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया वाले समझ जाएं कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला सिकंदर जुल्करनैन जब आज इस दुनिया से जा रहा है, कब्र की तरफ जा रहा है, तो खाली हाथ जा रहा है।
तो मादर पिदर बरादर सब रो रहे थे मिलकर, मेला सा लग रहा था जब हम वतन से निकले। या पंजतन बचाना जब जान तन से निकले तो या इलाही कलमा दहन से निकले। और याद रखो, अगर कलमा को पढ़ते पढ़ते अगर मरोगे तो इंशाअल्लाह सीधे जन्नत में जाओगे। लिहाजा कलमा पढ़ते पढ़ते मरने का तरीका क्या है? बहुत से लोग गाना सुनते सुनते मर जाते हैं, बहुत से लोग नापाकी की हालत में मरते हैं। अगर फिल्में देखते देखते मर गए, गाना सुनते हुए मर गए खुदा ना खास्ता, या हराम का पैसा किसी का गपच लिया, किसी का घोटाला कर लिया, किसी के पैसे मार लिए, हजम कर लिए, या किसी का दिल दुखाया, और इस हालत में अगर दुनिया से चले गए तो सीधा ठिकाना जहन्नम में है। अगर जन्नत में अपना ठिकाना बनाना चाहते हो तो एक ही तरीका है, ईमान की मौत मरो, कलमा पढ़ते पढ़ते मरो। अब कलमा पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए, इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि रोजाना रात को जब सोया करो, एक बुजुर्ग ने मुझे ये बात बताई है, मैं आपको शेयर किए देता हूँ, इस पे अमल कर लो तो इंशाल्लाह जब मरोगे तो अच्छी मौत मरोगे, बुरी मौत से इंशाल्लाह बचोगे। और बुरी मौत इसको नहीं कहते कि साहब, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये एक्सीडेंट में मरा है, बड़ी बुरी मौत मरा है, जल के मर गया, बुरी मौत मरा है, और डूब के मर गया, एक्सीडेंट हो के मर गया, कार से टकरा के मर गया, छत से गिर के मर गया, ये बुरी मौत है। नहीं, एक्सीडेंट में मर के, एक्सीडेंट से अगर मरा है, या दरिया में डूब के मरा है, या टकरा के मरा है, या दीवार के नीचे दब के मरा है, या छत से गिर के मरा है, या दरिया में डूब के मरा है, बिजली के करंट से जल के मर गया, ये बुरी मौत नहीं है। ट्रक ने उस पर पहिया चढ़ा दिया, सर कुचल गया और मर गया, इसको कभी बुरी मौत मत कहना। बुरी मौत उसको कहते हैं कि आदमी कुफ्र की हालत में मरे। और जब मुसलमान मरता है, चाहे वो ट्रक से कुचल के मरे, या जल के मरे, डूब के मरे, दीवार के नीचे दब के मर जाए, या एक्सीडेंट से मर जाए, ईमान वाला जब भी मरता है अच्छी मौत होती है। अच्छी मौत उसको कहते हैं कि ईमान के साथ मरे, और बुरी मौत कहते हैं कि कुफ्र की हालत में मरे। जैसे बांग्लादेशी एक तस्लीमा नसरीन, एक लेडीज थी, नेता थी बांग्लादेश की, उसने रसूलुल्लाह की शान में तौहीन कर दी थी, गुस्ताखी कर दी थी हमारे नबी की शान में, वो काफिर हो गई। अब वो मरेगी तो काफिर होके मरेगी, समझ रहे? वो मुसलमान थी तस्लीमा नसरीन, मुसलमान है, मुसलमान के घर में पैदा हुई, लेकिन रसूलुल्लाह की तौहीन कर दी तो काफिर हो गई। अब वो मरेगी तो कुफ्र की हालत में मरेगी, उसकी बुरी मौत है। तारिक फतेह पाकिस्तान का था, वो इस्लाम के खिलाफ बकवास करता था। तारिक फतेह पाकिस्तान का नेता था एक, तो वो इस्लाम के बारे में कहता था इस्लाम कैंसर है, समझ रहे? जब वो मरा है तो कैंसर ही में मरा है वो, बताओ। यानी हिंदुओं से मोहब्बत करता था, हिंदुओं के धर्म से, मंदिरों से और मूर्तियों से मोहब्बत करता था, और इस्लाम से नफरत करता था। तो जब वो मरा है कनाडा में, तो कैंसर की बीमारी में मुब्तला होकर मरा है, बुरी मौत मरा है। क्यों? वो कुफ्र की मौत मरा है। और तुम कहीं भी मरोगे इंशाल्लाह, मुसलमान जो अल्लाह को एक मानता है और अल्लाह के आखिरी हबीब हसनैन के नाना से मोहब्बत करता है, इंशाल्लाह वो कहीं भी मरेगा, वो जन्नत में जाएगा। तो कभी मत कहना कि अगर कोई एक्सीडेंट में मरा है तो ये बुरी मौत मरा, नहीं। जो मुसलमान मरा है अच्छी मौत मरा है, समझ रहे? तो बस दुआ ये करो कि अल्लाह ताला खात्मा ईमान पे फरमा दे। तो इसका तरीका ये है, बुजुर्गों ने फरमाया है कि रात को जब सोया करो, रात को जब सोया करो तो 21 बार कम से कम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ दिया करो। सोते टाइम रात को 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ दिया करो। अगर इस 21 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 21 बार अगर पढ़ लोगे तो जब तक तुम्हारी सांसें चलती रहेंगी, हर सांस के बदले सवाब मिलता रहेगा, और फरिश्ता खड़ा हो जाएगा तुम्हारे सराहने, तुम्हारे नामा अमाल में नेकियां लिखता रहेगा। तुम सो रहे हो और नेकियों का मीटर जारी है। सुभान अल्लाह। भाई कारखाना बंद हो जाए, मीटर चल रहा है तो नुकसान होता ना कि बिला वजह में लाइट फूक रही है, मीटर चल रहा है, काम हो नहीं रहा।
लेकिन हमारा फायदा यह है कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर सोएंगे तो अगरचे हम सो रहे हैं मगर नेकियों का मीटर जारी है। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा फायदा है। तो रात को जब भी सोया करो 21 बार बिस्मिल्लाह पढ़ दिया करो और कम से कम 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 100 मरतबा पढ़ के सोया करो। पहले 21 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 100 मरतबा कलमा शरीफ। जब 100 मरतबा रोजाना कलमा पढ़ने की आदत बना लोगे और 100 मरतबा कलमा पढ़ के सोओगे, कलमा पढ़ा आंख बंद हो गई, जब ये तुम्हारी आदत बन जाएगी ना तो इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तुम्हारी हमेशा के लिए आंख बंद होगी तो तुम्हारी जबान पर ऑटोमेटिक कलमा जारी हो जाएगा। और अगर जारी नहीं होगा तो फरिश्ता तुमको याद दिलवा देगा, अरे ये तो वही मुसलमान है, ये तो वही नबी का उम्मती है जो रोजाना रात को 21 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के सोता था, 100 बार कलमा शरीफ पढ़ के सोता था। जब तक ये 100 मरतबा कलमा नहीं पढ़ता था इसको नींद नहीं आती थी। ए मलाकुल मौत रुक जा, तू रूह निकाल रहा है, इसको कलमा तो पढ़ने दे। समझ रहे? तो आज जिंदगी में अगर मामूल बना लोगे 100 मरतबा सोने से पहले कलमा शरीफ पढ़ने का, सोने से पहले आंख बंद होने से पहले 100 मरतबा कलमा पढ़ने की आदत बना लोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हमेशा के लिए आंख बंद होगी तो कुदरती तौर पर तुम्हारी जबान पे कलमा जारी हो जाएगा। ठीक है, इन दो बातों पे अमल करना। तो अब मैं वो बात अर्ज करता हूँ कि बहादुर शाह जफर जो मुसलमानों के आखिरी बादशाह थे, शहाबुद्दीन शाहजहां जिन्होंने लाल किला बनवाया था, शहाबुद्दीन शाहजहां जिन्होंने लाल किला बनवाया, उनके बेटे थे हजरत औरंगजेब आलमगीर, और हजरत औरंगजेब आलमगीर के बेटे बहादुर शाह जफर। इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जब इनको कैद खाने में डाला तो इन्होंने कैद खाने के अंदर ये अशार लिखे थे कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में, बुलबुल को पास वहां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में। और क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ये 28वें पारे की आयत है, 28वें पारे की आयत है। इसका मतलब सुन लो क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, खबरदार रहना, होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम माल और औलाद की मोहब्बत में दीन से दूर हो जाओ। क्योंकि आदमी जब दीन से दूर होता है ना तो या तो माल की मोहब्बत में दूर होता है या औलाद की मोहब्बत में, या तो आदमी को माल गुमराह करता है या औलाद गुमराह करती है। औलाद की हर ख्वाहिश को पूरा करोगे, हर ख्वाहिश को पूरा करोगे, चलो जायज़ ख्वाहिश को पूरा कर दो ये तो ठीक है, लेकिन नाजायज़ ख्वाहिश को कभी पूरा मत करना। समझ रहे हैं? औलाद अगर तुम्हारी नाजायज़ तमन्ना करे, ना गलत आरजू हो, शरीयत के खिलाफ हो तो डांट देना, मार देना, मगर उसकी ख्वाहिश को पूरा मत करना। और अगर आज तुमने बच्चे की हर बात को मानते रहे तो फिर वो तुमसे आगे चल के ऐसी ऐसी डिमांडें रखेगा तुम पूरा भी नहीं कर पाओगे। तो आदमी औलाद की मोहब्बत में उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहता है कि अब वो ऐसा करो, पापा ऐसा करो, पापा वैसा करो, और आदमी करता जाता है, गुमराह हो जाता है। तो या तो आदमी को माल गुमराह करता है, दौलत ज़्यादा हो जाती है, ऐश परस्ती आ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा जिनके घर में गरीबी होती है ना तो उनकी औरतें बापर्दा रहती हैं, और जब दौलत आ जाती है, पैसा आ जाता है तो औरतों का बुर्खा भी उतर जाता है, निकाब भी उतर जाती है, दुपट्टा सर से फिर गले में आ जाता। ये अक्सर हमने देखा है। जब तक गरीबी थी तो सर पर दुपट्टा था और बदन पर बुर्खा भी था, लेकिन जब दौलत आ गई, पैसा आ गया तो सर से दुपट्टा भी उतर गया, बदन से बुर्खा भी उतर गया। इस दौलत ने जो है आदमी को बेपर्दा बना दिया, औरतों को बेहया बना दिया। वो खुश नसीब है कि दौलत आ जाती है मगर फिर भी घर में शरीयत के कानून नाफिज होते हैं, शरीयत पर अमल करते हैं, वो बड़े खुश नसीब लोग हैं। अल्लाह ताला हम सबों को ऐसा ही बनाए। तो इसी तरह कुरान ने हुक्म दिया हमें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। खबरदार रहना, होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो
कि माल और औलाद की मोहब्बत में तुम दीन से दूर हो जाओ। याद रखना, अगर माल की और औलाद की मोहब्बत में अगर दीन से गफलत बरतोगे, दीन से दूर हो जाओगे, अल्लाह रसूल से दूर हो जाओगे, तो वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, वही लोग खसारे में है, वही घाटे में है, वही नुकसान में है। और दूसरी जगह कुरान ने कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। फितने का क्या मतलब होता है? जिसको पाने के बाद आदमी सिराते मुस्तकीम से भटक जाए, अल्लाह रसूल से दूर हो जाए, वो चीज फितना है। माल आदमी को गुमराह कर देता है, औलाद आदमी को गुमराह कर देती है। ये माल फितना कैसे होता है? मेरे अजीजों, आपने तारीख नहीं पढ़ी? इसी दौलत ने, इसी माल ने कारून को गुमराह किया, इसी दौलत ने नमरूद बादशाह को गुमराह किया, इसी दौलत ने हामान को गुमराह किया, इसी माल और दौलत ने फिरौन बादशाह को गुमराह कर दिया, यजीद को गुमराह किया और शद्दाद को गुमराह किया। इसी दौलत ने अकबर बादशाह को गुमराह किया, इसी दौलत ने सलमान रुश्दी को गुमराह किया, इसी दौलत ने यजीद को गुमराह किया। इसी दौलत ने, दौलत का इस्तेमाल जब मदरसों में किया जाता है, दौलत सबको गुमराह नहीं करती। अगर दौलत का इस्तेमाल गलत करोगे तो दौलत तुम्हें गुमराह कर देगी। अगर दौलत का इस्तेमाल मदरसों में किया जाए, दौलत का इस्तेमाल मस्जिदों में किया जाए, दौलत का इस्तेमाल गरीबों पर किया जाए, दौलत का इस्तेमाल अल्लाह के रास्तों पर किया जाए, दौलत का इस्तेमाल मुसलमानों पर किया जाए, गरीब इंसानों पर किया जाए, दौलत का इस्तेमाल अगर रहमान के रास्ते में किया जाता है तो ये दौलत रहमत बन जाती है, और अगर शैतान के रास्ते में किया जाता है तो ये दौलत जहमत बन जाती है, जहन्नम में जाने का सबब बन जाती है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हर नबी की उम्मत में कोई ना कोई फितना जरूर रहा है, मगर मेरी उम्मत में सबसे बड़ा फितना माल है। माल की वजह से बहुत सारे लोग जहन्नमी हो गए, माल की वजह से बहुत सारे लोग गुमराह हो गए। मेरे दोस्तों, अगर मेरे आका चाहते इशारा कर देते सोने का पहाड़ बन जाता, मगर मेरे आका ने गरीबी की जिंदगी गुजारी है। मेरे आका ने भी गरीबी की जिंदगी गुजारी है। आका की बेटी फातिमा ज़हरा ने भी गरीबी की जिंदगी गुजारी है। वो फातिमा ज़हरा जिनके बच्चों के लिए, हसन हुसैन के लिए जन्नत से कपड़े आए, अगर वो इशारा कर देती तो सोने का पहाड़ बन जाता, मगर गरीबी में जिंदगी गुजारी है। इसलिए कि बंदा गरीबी में अल्लाह को ज्यादा याद करता है। एक मरतबा क्या हुआ कि बीवी फातिमा के घर में फाका हो गया, फाके पे फाका हो गया, फाके पे फाका हो गया, घर में खाने के लिए कुछ नहीं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए, खाने के लिए कुछ नहीं था। 3 दिन लगातार फाके हो गए, घर में न खाने के लिए कुछ है, न पकाने के लिए कुछ है। जब 3 दिन बच्चे भी भूखे हैं, मौला अली भी भूखे हैं, हजरत फातिमा ज़हरा भी भूखी हैं, जब 3 दिन फाका गुजर गया तो हजरत फातिमा ज़हरा को बड़ी फिक्र हुई कि हम तो भूखे प्यासे रह सकते हैं, मगर छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे कैसे रहेंगे। तो हजरत बीबी फातिमा ज़हरा ने अपनी चादर अंदर से निकाल के लाई, चादर को निकाल करके लाई और मौला अली के हाथ में दे दिया और कहा, है मेरे सरताज, ये मेरी चादर है, इस चादर को बाजार में ले जाओ, इस चादर को बाजार में बेच दो, इससे जो कीमत मिलेगी उससे हमारे घर का खर्चा चलेगा। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह की बेटी, वो घर में फाकों की नौबत, रसूलुल्लाह के बागात, वो घर में फाके की नौबत। रसूलुल्लाह अगर चाहते तो सोने का पहाड़ बन जाता, मगर ये रसूलुल्लाह की बेटी बीबी फातिमा ज़हरा है। 3 दिन हो गए हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। फातिमा ज़हरा ने अपनी चादर को मौला अली के हाथ में दे दिया। वो कहा, है मेरे सरताज मौला अली, इस चादर को बाजार में बेच दो, इस चादर से जो कीमत मिलेगी उससे हमारे घर का खर्चा चलेगा। अब क्या करें, जब खाने के लिए कुछ नहीं है तो चादर बेचने की नौबत आ गई। आज अल्लाह का शुक्र है कि अगर हम कितने भी गरीब हों फिर भी हम जो है अपना मोबाइल बेच के खर्चा नहीं चलाते, अपने घर की चारपाइयाँ बेच के, घर की कुर्सियाँ बेच के, घर का फ्रिज बेच के खर्चा नहीं चलाते। कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाता है? कभी आज तक इस दुनिया में, आज के दौर में किसी मुसलमान ने अपने कपड़े बेच के खर्चा चलाया है? नहीं चलाया। अब बताइए वो कितनी बड़ी गरीबी रही होगी कि हजरत फातिमा के ज़हरा के घर में कुछ नहीं था, न चावल, न आटा, न गेहूं, न दाल, कुछ नहीं था। तो चादर बेचने की बारी आ गई, बताओ कितनी गरीबी रही होगी। चादर बेच दी,
उस चादर के ऊपर जो है भरोसे के साथ चादर बिक जाएगी तो जो कीमत मिलेगी इससे घर का खर्चा चलेगा। अब क्या करें, मौला अली भी मजबूर थे, चादर को लेके बाजार में गए। मौला अली ने फातिमा ज़हरा से चादर को लिया और इस वाक़ये को दिल से सुनना मेरे दोस्तों, मोहब्बत से सुनना। अगर इस वाक़ये को दिल से सुनोगे तो नूर पैदा होगा इंशाअल्लाह, पंजतन पाक से मोहब्बत पैदा होगी, मौला अली कायनात से मोहब्बत पैदा होगी। हजरत अली ने बीबी फातिमा की चादर को लिया, बाजार चले गए। बाजार में जाकर चादर को रख दिया। पहला खरीदार आया, चादर को देखा, लौट कर चला गया। दूसरा खरीदार आया, चादर को देखा, लौट कर चला गया। तीसरा खरीदार आया, उसने चादर को देखा, मौला अली से कहने लगा, ए अली क्या चादर तुम बेचना चाहते हो? मौला अली ने फरमाया, हाँ हाँ मैं चादर बेचना चाहता हूँ। वो चादर खरीदने वाला कहता है, अली बताओ चादर की क्या कीमत है? मौला अली ने कहा कि तुम जो चाहो वो कीमत दे दो, मगर चादर को ले लो। तुम जो चाहो कीमत दे दो, मगर चादर को ले लो, इसलिए कि मेरे घर में फाका है। 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ नहीं खाया है। हसन हुसैन भूखे हैं, बीबी फातिमा भूखी हैं, कुछ नहीं खाया। तुम जो चाहो कीमत दे दो, मगर चादर को ले लो। चादर खरीदने वाला कहता है, ए अली मैं तुम्हारे चादर की कीमत 6 दिरहम दूंगा। क्या कहा? तुम्हारे चादर की कीमत 6 दिरहम दूंगा। उस जमाने में अरब में एक चांदी का सिक्का चलता था, उस सिक्के को दिरहम कहते थे। जैसे आज हमारे यहाँ 1 रुपए का सिक्का 2 रुपए का सिक्का होता, तो इससे थोड़ा भारी होता था चांदी का सिक्का, उसको दिरहम कहते थे। और सोने का सिक्का चलता था, उसको दिनार कहते थे। तो आज के दौर में 6 रुपए कहेंगे, उस जमाने में 6 दिरहम कहा जाता था। तो वह चादर खरीदने वाला कहता है, अली तुम्हारी चादर तो पुरानी है, इसमें पैबंद लगे हुए हैं। और वाकई में ये बात हकीकत है, बीबी फातिमा ज़हरा की चादर में पैबंद लगे हुए थे। अल्लाह अल्लाह, वो गरीब तो थी, पैबंद लगा करके चादर को ओढ़ लिया करती थी, मगर कभी उन्होंने शिकवा नहीं किया, अल्लाह की नाशुक्री नहीं करी। आज हमारे घर में हर तरह के खाने मौजूद, 10-10 जोड़ी कपड़े मौजूद है, 2-2 जोड़ी चप्पल, जूते, मोबाइल, हर चीज दुनिया की मौजूद है, मगर फिर भी हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। बीवी फातिमा की चादर में पैबंद लगे हुए थे, उनके कपड़ों में पैबंद लगे हुए थे, मगर फिर भी कभी अल्लाह की नाशुक्री नहीं करी। इसलिए कि अल्लाह की नाशुक्री करने से बरकत खत्म हो जाती है। और जो गरीब में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, गरीबी में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और ज्यादा दूंगा। शुक्र करते रहोगे, बरकत बढ़ती रहेगी इंशाअल्लाह। तो बीबी फातिमा के घर में बरकत, गरीबी तो थी, पैबंद लगा करके चादर ओढ़ती थी, मगर कभी रब की नाशुक्री नहीं करी। तो वो चादर जब उसने ग्राहक ने देखी कि चादर पुरानी है, पैबंद लगे हुए हैं, उसने कहा, मौला अली तुम्हारी चादर की कीमत 6 दिरहम मिलेगी। मौला अली ने 6 दिरहम में चादर को बेच दिया। अब गौर से सुनना, बातें मत करना। 6 दिरहम में चादर को बेच दिया। क्यों बेचा? कि घर में 3 दिन से फाका है, घर में 3 दिन से बच्चे भूखे बैठे हैं। बताओ क्या गुजरी होगी मौला अली पर। मगर आपने मजबूर होकर के उस चादर को, चादर तो महंगी थी, मगर आपने गरीबी की वजह से 6 दिरहम में चादर को बेच दिया। बीबी फातिमा की चादर को बेचा 6 दिरहम में, 6 दिरहम में चादर को बेच दिया। मौला अली 6 दिरहम लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही हजरत अली बाजार से निकले, अपने घर की तरफ रवाना हो गए, तो मौला अली ने क्या देखा? बाजार के रास्ते पर एक फकीर खड़ा हुआ भीख मांग रहा था, वो सदा दे रहा था। फकीर रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि मैं भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे कोई पैसा दे दो, अल्लाह के नाम पर मुझे कोई खाना दे दो, मैं भी भूखा हूँ, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। फकीर रो रहा है, फकीर सदा लगा रहा है, अल्लाह के नाम पे हाथ फैला करके भीख मांग रहा है। और फकीर कह रहा है कि अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो। मौला अली ने, हजरत अली ने जब उस फकीर को आंसू बहाते हुए देखा, तो मौला अली के ख्याल आया, मौला अली के दिल में ख्याल आया कि या अल्लाह मेरे घर के लोग तो 3 ही दिन से भूखे हैं, कहीं ऐसा ना हो इस फकीर के घर के लोग महीनों से भूखे हो। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली को ख्याल आ गया, तरस आ गया
कि मेरे बच्चे तो 3 दिन से भूखे हैं, कहीं ऐसा ना हो इस फकीर के घर के लोग कई हफ्तों से भूखे हों या महीनों से भूखे हों, सूखी रोटी खा रहे हों या पानी पे गुजारा कर रहे हों। जैसे ही मौला अली ने फकीर को रोते हुए देखा, फकीर को आंसू बहाते हुए देखा, हजरत अली को रहम आ गया, तरस आ गया। मौला अली ने जेब में हाथ डाला, 6 दिरहम निकाले और अल्लाह के राह में अल्लाह के नाम पर फकीर को खैरात कर दिए। अल्लाह, 6 दिरहम की चादर बेची थी, मगर जब फकीर को देखा, फकीर रो रहा है, आंसू बहा रहा है, तो हजरत अली ने अपने बच्चों की परवाह ना करी, अपने घर की परवाह ना करी, बल्कि 6 दिरहम जेब से निकाल के अल्लाह की राह में फकीर को दे दिए। फकीर पैसों को लेकर के चला गया। अब हजरत अली खाली हाथ हैं, कुछ नहीं है आपके पास। 6 दिरहम की चादर बेची थी, वो 6 दिरहम फकीर को दे दिए। अब खाली हाथ घर को जा रहे हैं। बताइए क्या गुजरी होगी दिल पर, मौला अली को कैसा फील हुआ होगा, क्या महसूस हुआ होगा। मैं घर जाऊंगा, बच्चे पूछेंगे खाने के लिए क्या लाए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा। मौला अली खाली हाथ जा रहे हैं, खामोशी के साथ जा रहे हैं। उस मुसाफिर से पूछिए नाकामियों की लज्जत है, अरे जो मुसाफिर लुट गया जाके मंजिल के करीब। खाली हाथ घर जा रहे हैं, मौला अली पे क्या गुजरी होगी। आज हमारे अब्बा बाहर जाते हैं तो बच्चे इंतजार करते हैं कि शाम को अब्बू आएंगे, कुछ खाने के लिए सामान लाएंगे, कुछ पैसे लाएंगे, कुछ खाने की अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे। तो मौला अली के घर में भी बच्चे इंतजार कर रहे थे कि अब्बू आएंगे, शाम को कुछ खाने की चीज लाएंगे। मगर मौला अली ने तो 6 दिरहम की चादर बेची थी, वो भी फकीर को दे दिए। अब हजरत अली के दिल पे क्या गुजरी होगी। उस मुसाफिर से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, जो मुसाफिर लुट गए जाके मंजिल के करीब। अब क्या होता है, हजरत अली तो खाली हाथ हैं, घर को क्या लेके जाएं। मगर सुभान अल्लाह मचल के कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अली की करामत देखिए, मौला अली की करामत देखिए, हजरत अली का सब्र देखिए, हजरत अली की इस्तिकामत देखिए। जैसे ही फकीर को 6 दिरहम देकर मौला अली आगे बढ़े, बाजार से बाहर निकले तो रास्ते में एक ऊंट वाला मिलता है। ऊंट पर एक आदमी बैठा हुआ जा रहा था। वो आदमी कहता है, वो नौजवान कहता है, अली क्या तुम ऊंट खरीदना चाहते हो। उस ऊंट वाले ने मौला अली को रोक लिया और कहा, अली क्या तुम ऊंट खरीदना चाहते हो। मौला अली ने फरमाया, ऊंट तो खरीदना चाहता हूँ, मगर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, दिरहम और दीनार नहीं है, मैं तो खाली हाथ हूँ, मैं तुम्हारे ऊंट की कीमत नहीं दे सकता। वो नौजवान कहता है, अली अगर तुम्हें ऊंट पसंद है तो खरीद लो, कीमत जब चाहो मुझे दे देना, मगर ऊंट को ले लो। सुभान अल्लाह। ऊंट वाला कहता है, अली मैं तुमको जानता हूँ, तुम खानदाने बनी हाशिम से ताल्लुक रखते हो, मदीने के रहने वाले हो, हाशमी घराने से हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, बड़े अच्छे आदमी हो, बड़े शरीफ आदमी हो। अगर ऊंट तुमको चाहिए तो ले जाओ, जब तुम्हारे पास पैसा हो मुझे रवाना कर देना। जब उस ऊंट वाले ने ज्यादा इसरार किया तो मौला अली ने 100 दिरहम में वो ऊंट खरीद लिया। मौला अली ने 100 दिरहम में वो माफ कीजिए 60 दिरहम में ऊंट खरीद लिया। कितने दिरहम में खरीदा? 60 दिरहम में। 60 दिरहम में खरीदा, मगर उधार खरीदा, और 60 दिरहम में ऊंट लेकर के अपने घर की तरफ रवाना हो गए। ऊंट खरीदा है 60 दिरहम में, मगर उधार खरीदा है। जैसे ही मौला अली शेर खुदा ऊंट को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में थोड़ी आगे जाके एक आदमी और मिल गया। उसने कहा, अली क्या तुम ऊंट बेचना चाहते हो। मौला अली ने फरमाया कि हाँ मैं ऊंट बेचना चाहता हूं। बोलो क्या कीमत है। मौला अली ने फरमाया कि मैंने 100 दिरहम का लिया है, तुम जो चाहो कीमत दे दो, तुम जो चाहो प्रॉफिट दे दो। यानी मौला अली ने 100 दिरहम का खरीदा था। तो हजरत अली ने उससे साफ साफ बता दिया कि मैंने 100 दिरहम का ये ऊंट खरीदा है, तुम जो चाहो मुझे प्रॉफिट दे दो, तुम जो चाहो मुनाफा दे दो। वो ऊंट खरीदने वाला आदमी कहता है, ए अली ये ऊंट तो बड़ा अच्छा है, बड़ा उम्दा है, बड़ा पसंदीदा है, बहुत नफीस है। ए मौला अली शेर खुदा, ये ऊंट तो आपको बहुत सस्ता मिल गया। ए अली अगरचे ये ऊंट आपने 100 दिरहम में खरीदा है, मगर ये ऊंट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं आपको इस ऊंट की कीमत 160 दिरहम दे रहा हूं। सुभान अल्लाह। उस ऊंट खरीदने वाले ने कहा, ये ऊंट आपको सस्ता मिल गया,
आपने 100 दिरहम का खरीदा है, मगर ये ऊँट मुझे ज्यादा पसंद है, मैं इसकी कीमत 160 दिरहम देता हूँ। मौला अली ने मंजूर कर लिया, 160 दिरहम में ऊँट बेच दिया। जब हजरत अली ने 160 दिरहम में ऊँट बेचा, और लिया कितने का था मौला अली ने? 60 दिरहम, 100 दिरहम का, 100 दिरहम का खरीदा था और 160 दिरहम में उसको बेच दिया। अब जब 160 दिरहम में बेचा तो 100 दिरहम तो उसको वापस कर दिए, जिससे ऊँट उधार लिया था, जिससे ऊँट उधार लिया था 100 उसको वापस कर दिए। तो 160 का बेचा था, 100 उधार के दे दिए, कितने बचे? 60 दिरहम बचे। अब 60 दिरहम हजरत अली लेकर के अपनी घर की तरफ रवाना हो गए। मौला अली खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और ये बरकत काय की है? उस फकीर को जो आपने 6 दिरहम दिए थे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की राह में फकीर को 6 दिरहम दिए थे, तो अल्लाह ने हाथों हाथ, अभी बाजार से निकले ही हैं, अभी घर भी नहीं पहुंचे हैं, रास्ते ही में अल्लाह ताला ने हाथों हाथ फकीर को 6 दिरहम देने की बरकत से अल्लाह ताला ने 60 दिरहम का फायदा करा दिया। 160 में ऊँट बेच दिया, 100 उधार के दे दिए, 60 दिरहम बचे, लेकर के अपने घर की तरफ रवाना हो गए। जब घर पहुंचे, घर में दाखिल होते हैं, फातिमा ज़हरा ने दरवाजा खोला, पूछती हैं, ए मेरे सरताज, मेरी चादर की कीमत क्या मिली है? मौला अली ने मुस्कुरा के फरमाया, ए मेरी प्यारी फातिमा, तुम्हारे चादर की कीमत मुझे 60 दिरहम मिली है। जब हजरत बीबी फातिमा ने सुना, मेरी चादर की कीमत 60 दिरहम कहां से मिल गई? मेरी चादर तो पुरानी थी, पैबंद लगे हुए थे, वो तो ऐसे 10-20 दिरहम की चादर थी, 10-20 दिरहम की चादर के तुम्हें 60 दिरहम कहां से मिल गए? बीबी फातिमा को ताज्जुब हुआ, परेशान होने लगती हैं। जब हजरत फातिमा ज़हरा ने पूछा, ए अली ये तो बताओ, मेरी चादर तो पुरानी थी, पैबंद लगे हुए थे, तुम्हें इतनी ज्यादा कीमत चादर की कहां से मिल गई? राज क्या है, मामला क्या है, हकीकत क्या है, दास्तान जरा मुझे भी बता दो। जब हजरत बीबी फातिमा ने मालूम किया तो मौला अली ने रास्ते की दास्तान को बयान करना शुरू कर दिया। रास्ते का वाकया बयान कर रहे हैं। हजरत अली रास्ते का सारा वाकया, रास्ते की दास्तान को सुना ही रहे थे। अभी सुना ही रहे थे कि मेरे पैगंबर भी घर में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। हजरत अली रास्ते का वाकया सुना रहे हैं, बीबी फातिमा ज़हरा को सुना रहे हैं कि इसी दरमियान में रसूलुल्लाह भी घर में तशरीफ ले आए। जब रसूलुल्लाह घर में तशरीफ लाए तो आका ने इरशाद फरमाया, ए अली रुक जाओ, ठहर जाओ, रास्ते का वाकया फिर से दोबारा बयान करो। सुभान अल्लाह तो कह दो। मेरे आका ने फरमाया, अली रास्ते में जो जो वाकयात पेश आए हैं, जो जो मामलात हुए हैं, तुम पर जो गुजरी है, वो पूरी दास्तान को दोबारा फिर मेरे सामने बयान करो। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली अब बयान करते जा रहे हैं और रसूलुल्लाह मुस्कुराते जा रहे हैं। हजरत अली रास्ते का वाकया बयान कर रहे हैं और रसूलुल्लाह मुस्कुरा रहे हैं। रसूलुल्लाह क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इसलिए कि रसूलुल्लाह को तो पहले ही खबर चल गई थी, पहले ही पता चल गया था। जब मौला अली ने सारा वाकया बयान कर दिया तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली जानते हो जब तुम बाजार में पहुंचे थे फातिमा की चादर लेकर, बीबी फातिमा की चादर बेचने के लिए जब बाजार में पहुंचे थे, चादर को तुमने बाजार में रखा, पहला खरीदार आया, चादर को देखकर चला गया, दूसरा खरीदार आया, चादर को देखकर चला गया, तीसरा खरीदार आया, चादर को देख करके चला गया। आका फरमाते, अली जानते हो जिस ग्राहक ने, जिस खरीदार ने तुम्हारी चादर को खरीदा था, जानते हो कौन था? अल्लाह अकबर। मौला अली कहते हैं, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, रसूल बेहतर जानते हैं, मुझको क्या मालूम, बता दिया जाए। इसका मतलब हजरत अली को नहीं मालूम था, मगर रसूलुल्लाह को मालूम था कि जिस आदमी ने हजरत अली से चादर खरीदी थी वो कौन था। मेरे आका ने फरमाया, अली जानते हो चादर खरीदने वाला कौन था? मौला अली कहते हैं, आका मुझे नहीं मालूम, आप जानते हैं, अल्लाह जानता है, आप जानते हैं। आका फरमाते हैं, अली याद रखना, तुम्हारी चादर को खरीदने वाला कोई इंसान नहीं था, बल्कि अल्लाह का मासूम फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। तुम्हारी चादर को खरीदने वाला कोई इंसान नहीं था,
बल्कि अल्लाह का मासूम फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ जाओ, मेरी बंदी फातिमा की चादर बाजार में बिक रही है, कोई दुनिया का इंसान खरीदने ना पाए, सबसे पहले जाकर के तुम खरीद लो। तो इसलिए कि फातिमा की चादर को कोई इंसान ना लेने पाए, इसलिए अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया था। तो चादर खरीदने वाले इंसान नहीं थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। बात समझ में आ रही है? फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अली जानते हो जब तुम चादर बेच करके जब घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में जिस फकीर से मुलाकात हुई, वो फकीर जानते हो कौन था? मौला अली फिर कहते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह के बताने से आप जानते। तो आका फरमाते हैं, ए अली बाजार में जिस फकीर से तुम्हारी मुलाकात हुई वो फकीर भी कोई फकीर नहीं था, बल्कि वो भी अल्लाह का एक मासूम फरिश्ता था। अल्लाह ने तुम्हारे इम्तिहान लेने के लिए उसको भेजा था। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ जाओ बाजार में फकीर बन कर के खड़े हो जाओ, मेरा अली गुजरेगा, अली का इम्तिहान तो लेकर देखो, अली की आजमाइश लेकर देखो, अली का इम्तिहान लेकर के देखो कि गरीबी के आलम में, गुर्बत के आलम में, परेशानी के आलम में मेरा अली अपने घर का ख्याल रखता है या अल्लाह के दर का ख्याल रखता है। फरमाया, अली जिस फकीर को तुमने 6 दिरहम दिए थे वो फकीर को इंसान नहीं था, बल्कि वो भी अल्लाह का मासूम फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थी, जो तुम्हारा इम्तिहान और आजमाइश लेने के लिए आए थे। और तुमने 6 दिरहम निकाल के अल्लाह के नाम पे फकीर को दे दिए, अल्लाह ने तुम्हें इम्तिहान में कामयाब कर दिया। फिर आका फरमाते, अली जानते हो जिस ऊंट वाले से तुम्हारी मुलाकात हुई थी, जिस नौजवान से तुमने ऊंट खरीदा था, जिस नौजवान से 100 दिरहम में तुमने ऊंट खरीदा, वो नौजवान कौन था? और जिस आदमी ने तुमसे ऊंट खरीदा वो कौन था? तुमने 100 दिरहम में खरीदा वो कौन था? और तुमसे जिसने 160 दिरहम में खरीदा वो कौन था? आका फरमाते हैं, अली याद रखना जिससे तुमने ऊंट खरीदा था 100 दिरहम का, वो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। और तुमसे जिसने ऊंट खरीदा वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने 2 फरिश्तों को इसलिए भेजा था, एक ने ऊंट को बेचा तुम्हें और एक ने तुमसे ऊंट को खरीदा, इसलिए कि ताकि तुमने जो 6 दिरहम अल्लाह के राह में दिए हैं, उन 6 दिरहम का तुम्हें 6 की बजाय 6 ढाई 60 का तुम्हें फायदा हो जाए। तो तुमने जो अल्लाह की राह में 6 दिरहम खिरात करे थे, अल्लाह ताला ने हाथों हाथ फरिश्तों को भेज करके तुम्हें 60 दिरहम का फायदा भी हो गया। तो वो ये हकीकत है, कुरान का हुक्म है ना कि अगर अल्लाह के राह में 1 रुपया दोगे तो 10 का फायदा होगा। ये कुरान में 8वें पारे की आयत है, अगर 1 दोगे अल्लाह के राह में 10 का फायदा होगा, और 10 दोगे तो 100 का फायदा होगा। मौला अली ने अल्लाह के रास्ते में 6 दिरहम दिया तो हाथों हाथ 6 ढाई 60 का फायदा हो गया। खुद भूखे, तो मौला अली ने अपने घर वालों की परवाह ना करी, बल्कि फकीर को 6 दिरहम निकाल के अल्लाह के नाम पे दे दिया। ये है नबी के घर वाले कि खुद भूखे रहते हैं गरीबों को खिलाने वाले, खुद भूखे रहते हैं, कहो सुभान अल्लाह, खुद भूखे रहते हैं गरीबों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। खुद भूखे रहते हैं गरीबों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। तो मेरे अजीजों दोस्तों, ये अल्लाह का फजल है कि जो भी अल्लाह के दीन का ख्याल